अगर सरकार द्वारा वफादारी का किसी को कार्ड और अवार्ड दिया जाता तो उसमें सबसे पहला नाम नॉमिनेशन में रजत शर्मा का होता। मतलब हमारे और आपके दिमाग में यह बात आ ही नहीं सकती है दोस्त। और बहुत सोचने वाली बात है कि कोई इतना वफादार कैसे हो सकता है भाई, इतना वफादार कि मतलब एक समय ये पत्रकार वो होते थे जो 2023 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी क्रिटिसाइज करने के लिए बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को किस बात की सजा दे रहे हैं। आखिर दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल का क्या बिगाड़ा है जो उनको ये सजा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये 300 पार का AQI, ये हवा में प्रदूषण वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। ये वही देश की मीडिया है हमारे जो मनीष सिसोदिया से खास कर स्टूडियो से सवाल पूछती है कि इस प्रदूषण का कुछ उपाय कीजिए। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? क्या एक्टिंग। लेकिन आज जब दिल्ली में AQI 1000 पार कर जा रहा है, 800 पार कर जा रहा है, तब भी ये मीडिया खामोश बैठी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2023 में एयर प्यूरिफायर का आविष्कार नहीं हुआ था? क्योंकि आज ये मीडिया अगर चुप है तो सोचने और समझने वाली बात है कि अपने स्टूडियो में जो बेस्ट क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर हो सकता है उसका उपयोग कर रही है, तभी तो सुरक्षित है। तो क्या ये एयर प्यूरिफायर उस वक्त नहीं था? और मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर उन्होंने उस वक्त सवाल उठाया, मुझे इस बात की बेहद खुशी है और उठाई भी जानी चाहिए। ये मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या 2023 में ही आवाज उठानी चाहिए थी? सिर्फ 2025 में आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्या 2025 में भारत का AQI कम हो गया है? दिल्ली का AQI क्या 300 से कम हो गया है? क्योंकि जब AQI का आंकड़ा 300 था तो आप चिल्लाते थे कि अरविंद केजरीवाल किस बात की सजा दे रहे हैं दिल्ली वासियों को। लेकिन आज वही रजत शर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली का जो भौगोलिक स्थिति है, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ जो धुआं, जो प्रदूषण इकट्ठा हो रहा है वो बाहर ही नहीं जा पा रहा है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। दिल्ली जो है वो चारों तरफ कटोरे की आकार की है, इसीलिए अरावली तोड़ा जा रहा है क्या कि प्रदूषण निकल जाए? दिल्ली का जो प्रदूषण है वो अरावली ने रोक रखा है क्या? बहुत सोचने समझने वाली बात है। और यकीन मानिए आप इतने वफादार नहीं हो पाएंगे। कोशिश करके देखिए, नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि इतना वफादार होने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी चाहिए और वो क्वालिटी सिर्फ रजत शर्मा के अंदर है। रजत शर्मा के खिलाफ अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि रजत शर्मा जब आपकी अदालत चलाते थे या चलाते हैं तो उसमें यह समस्या आती है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर होते हैं, उनके खिलाफ काफी आक्रामक हो जाते हैं। इनके बिहेवियर में थोड़ी हार्डनेस आ जाती है, थोड़ा कठोरता आ जाता है। लेकिन वही जब रूलिंग पार्टी के नेता आते हैं तो ये काफी मुस्कुराकर और खुशनुमा मिजाज से सवाल पूछते हैं। सच बात है ये। इंडिया टीवी के वेबसाइट पर सारे इंटरव्यू पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो। और एक और आरोप लगते हैं कि हमारे देश के रूलिंग पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं लाइक मोदी जी, अमित शाह, इनसे क्या है कि रजत शर्मा का व्यक्तिगत संबंध है। यही कारण है कि रजत शर्मा जो रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा डिफेम करते नजर आते हैं, उसको हमेशा बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उसको जबरदस्त और जमकर क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करना भी चाहिए। ये पत्रकार का सबसे पहला धर्म है।
तो मुझे उम्मीद है कि रजत शर्मा अपना पहला धर्म तो इतना खूबसूरत तरीके से निभा रहे हैं, काश वो दूसरा शब्द भी और दूसरा उनका जो प्रॉमिस है, जो दूसरा संकल्प है, उसे भी निभा पाते। रजत शर्मा के जैसा वफादार पूरे देश में कोई नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप उनसे बड़े वफादार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।